नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो रहेगी वो प्रोटीन सप्लीमेंट पर रहेगी कि प्रोटीन सप्लीमेंट कितना सेफ़ है। अगर आपने सुना है कि प्रोटीन बहुत सेफ़ है, ये तो लेना चाहिए, ये तो रिकवरी में काम करता है, ये तो मसल्स बिल्डिंग में काम करता है, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये जो बताया जा रहा है वो कितना सच है और रियलिटी में इसके क्या फैक्ट और लॉजिक्स वर्क कर रहे हैं। क्योंकि जो अभी रिपोर्ट और सर्वे और स्टडी आई है वो ये बताती है कि जो प्रोटीन सप्लीमेंट इंडिया में रेगुलर हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट, बड़ी बड़ी ब्रांड, बड़ी बड़ी कंपनियां और इनके बड़े बड़े जो ब्रांड एम्बेसडर एथलीट्स हैं, उन्होंने इनको कितना प्रचार किया है, कितना लेते हैं, वो अपना कंजप्शन बताते हैं ताकि ये मार्केटिंग अपना व्यापार कर सके, अपना बिजनेस कर सके। लेकिन जब मैं आपको ये फैक्ट दिखा रहा हूँ और जब आप इन फैक्ट को देखोगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कितना हमसे झूठ बोला गया था और कितनी जो ये फेक मार्केट है वो कैसे आपकी जेब को भी खाली कर रही है और साथ में आपकी हेल्थ इश्यूज़ और क्रिएट कर रही है। क्योंकि ये हेल्थ का मामला है तो मैं हेल्थ की वीडियो बनाता हूँ, फिटनेस की वीडियो बनाता हूँ, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कितना सेफ़ है, डाइट हम बताते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए और मैं आपको बताऊं कि जो प्रोटीन सप्लीमेंट अब तक जितना सेफ़ था अब सेफ़ नहीं है। जी हाँ, क्योंकि नई स्टडी जो हुई सप्लीमेंट कंपनी पे और प्रोडक्ट्स पे, उनके सैंपल्स लिए गए और बड़ी बड़ी ब्रांड के सैंपल्स लिए गए हैं जिसमें बहुत सारे प्रोटीन फेक मिले हैं। जी हाँ, बहुत सारे प्रोटीन फेक मिले हैं और फेक ये नहीं कि जस्ट उनमें जो बताया गया वो मिला हो, इसके अलावा उसमें पेस्टिसाइड्स यानी जो कीड़े मकोड़े जो मारने की जो दवाइयाँ में यूज़ होता है, जो कंपाउंड, जो जहर, वो प्रोटीन में पाया गया है। और भी सारे जो टॉक्सिन्स तत्व जो हैं, जहरीले तत्व जो हैं, वो इसमें इस रिपोर्ट में स्टडी से प्राप्त हुए हैं। काफ़ी सारे सैंपल्स हैं, करीबन 70% प्रोटीन सैंपल्स में 33% जो है ये पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स, इंडिया टुडे और इन सारे न्यूज़पेपरों ने इसको कवर किया और इनके बारे में इसको प्रिंट किया। जो सोर्सेज हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं और जो रिपोर्ट जो बनाई गई थी और जो इस पर रिसर्च की गई, जो इस पर स्टडी की गई, वो सारे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके रीड कर सकते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे जो स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ वो फैक्ट्स और वो लॉजिक्स कि मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें क्यों हैं। क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट तो इतना प्रचार हुआ है इस चीज़ का कि लोगों को लगता था कि ये तो बहुत सेफ है और हम भी मानते थे कि सेफ है। क्योंकि जब जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उन पे जब वो प्रोटीन बन के आता है, पैक होके आता है और जब मार्केट में सेल होता है तो उस पर गवर्नमेंट की नज़र रहती है। क्योंकि गवर्नमेंट उसको साइन करती है, उसके सैंपल्स चेक करती है, उसके बाद ही उसको रेगुलेट करती है कि आप मार्केट में इसको सेल कर सकते हो, उन कंपनियों को। लेकिन अब जब स्टडी की गई और सैंपल्स लिए गए, रैंडम सैंपल्स जैसे कंपनियों में गए ऑफिसर्स और उन्होंने सैंपल्स उठाए और उनको टेस्ट लैब में जब उनको चेक किया तो उसमें जो ये रिपोर्ट आई, जो ये स्टडी आई, उसके बाद ये सारी कंपनियां एक्सपोज हुई हैं। और उसके बाद ये जो फेक मार्केट और जो ये फेक सप्लीमेंट की जो बड़ा बिजनेस जो कर रहे थे वो सारे एक्सपोज हुए हैं। तो आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या ये सेफ़ है। और इतने दिनों से हम इसको ले रहे थे, क्योंकि
सप्लीमेंट तो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं जब आपकी बॉडी में किसी तत्व की कमी हो जाती है, तो वो सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं, चाहे वो मल्टीविटामिन्स हो, फिश ऑयल हो, या फिर जैसे विटामिन डी भी एक सप्लीमेंट है, वो जो है डॉक्टर लिख देता है। कभी प्रोटीन भी लिख देता है, प्रोटीन एक्स, और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। जैसे वे प्रोटीन हाल फिलहाल में जो मार्केट में है और इसकी बड़ी मार्केट है, और फिटनेस जो इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ और सबसे कॉमन जो यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है वो है वे प्रोटीन सप्लीमेंट, जो कि रिकवरी रीबिल्डिंग में वर्क करता है, यानी आपकी मसल्स को रिकवर कराता है, रीबिल्डिंग कराता है। लेकिन अगर वही हमारे लिए जहरीला हो जाए तो क्या करें बताओ? क्योंकि ये तो भाई एक वही हो गया ना, एक ट्रैप हो गया, एक ऐसा जाल हो गया कि पहले मार्केट बनाई जाए, पहले ट्रस्ट बना जाए, उसके बाद जब वो ट्रस्ट बन जाता है तो उसमें आप चाहे कुछ भी मिक्स करके और जनता को खिला दो। इसमें ना गवर्नमेंट इतना ध्यान देती बाद में, और जब रैंडम स्टडी की जाती है, रैंडम जब सैंपल लिए जाते हैं तो उसमें ये जो कंपनी है वो सारी एक्सपोज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। अब सॉल्यूशन ये है कि जो भी आप डाइट ले रहे हैं उसको आप देखें कि प्रोटीन सोर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। दाल हैं काफ़ी सारी, और काफ़ी सारे सीड्स हैं, और काफ़ी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं जिनमें प्रोटीन अवेलेबल है, और वहाँ से आप प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो। क्योंकि प्रोटीन की मार्केट बहुत बड़ी है और प्रोटीन के नाम पे बहुत सारा जहर बेचा जा रहा है, तो उससे बचने से अच्छा है कि आप डाइट पे खर्च करो, सप्लीमेंट पे ना जाके डाइट पे आओ, नेचुरल चीज़ों पे आओ। क्योंकि सप्लीमेंट भी नेचुरल जो प्रोडक्ट हैं, जो वेजीज हैं, जैसे मिल्क से वे प्रोटीन बनता है, तो वो जो प्रोटीन बना वो एक प्रोसेस के थ्रू बना, यानी एक प्रोसेस हुआ कि मिल्क को जब अलग किया गया तो उससे फैट, कार्ब, प्रोटीन निकाला गया, और प्रोटीन को जब ड्राई फॉर्म में लेके आए तो वो वे प्रोटीन फॉर्म में आके तो वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है। उसमें फिर जो भी वो मिक्स करते हैं फ्लेवर्स, तब जाके मार्केट में आते हैं। लेकिन अगर इसमें पेस्टिसाइड्स और जो ये हानिकारक तत्व इसमें जो मिला देते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट कंज्यूम करो मिल्क, डायरेक्ट कंज्यूम करो पनीर, ठीक है, चीज़। तो इनसे प्रोटीन आप कंज्यूम करो, ना कि एक प्रोसेस फूड आप यूज़ करो, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोसेस तो है ही ये प्रोटीन जो हैं। और दूसरी बात ये कि डाइट को अच्छा रखो और उन्हीं से अपने सारे पोषक तत्व जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो लेने की कोशिश करो। और मार्केट में जो बिक रहा है, जो एडवर्टाइज आप देखते हैं, उसमें 1% भी सच्चाई नहीं होती, 99% काफ़ी फेक होती है। क्योंकि बड़े कैमरे के सामने और एडिटिंग के सामने कुछ भी आपको दिखा देते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, ये खरीदो, और इसने तो ये पी लिया तो इसकी हाइट निकल गई, इसने तो ये पिया तो ये तेज़ भागने लग गया। ऐसी सारी कंपनीज हैं जो ऐसी मार्केटिंग करती हैं। और काफ़ी जो ट्रस्ट बनाने की चीज़ें होती हैं वो क्या करते हैं कंपनियां, कि वो ऐसे एथलीट को स्पॉन्सर करती हैं कि लोग बाग ये देखें कि ये एथलीट इतना अच्छा है, अगर इसकी बॉडी ऐसी है और ये इतना अच्छा थकता भी नहीं है, तो अगर ये ले रहा तो मैं भी लूँगा, ठीक है ना। तो वो ये सोचते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि इसने केवल इसको स्पॉन्सर किया है, केवल इसने इसको फीस दी है कि आपको आना है एक वीडियो में और ऐसे ऐसे हमारे प्रोटीन सप्लीमेंट को सेल करने के लिए आपको ये 2-4 वर्ड बोलने हैं, दैट्स ऑल। तो ये सारी उनकी स्ट्रेटजी होती है एक मार्केट कंपनी की, तो उससे आपको बचना है। और इसमें केवल प्रोटीन नहीं आता, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, केवल प्रोटीन एक्सपोज नहीं हुआ है, हजारों प्रोडक्ट होंगे जो टीवी पे, यूट्यूब पे, कहीं कहीं आप देख रहे होगे एडवर्टाइज के थ्रू, वो सभी एक्सपोज हो रहे हैं। अगर मैं प्रोटीन के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि फिटनेस का मामला है, हेल्थ का मामला है और ट्रस्ट का मामला है, तो सभी लेते हैं इस प्रोडक्ट को, तो इसको ना लें। और प्लस
और भी बहुत सारे प्रोसेस फूड आते हैं जिनको बहुत बड़ा चढ़ा के बोला जाता है और उनमें 0% जो है न्यूट्रिशन होता है। तो उनको भी मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ जाओ कि मार्केटिंग क्या कर रहे हैं और बेच क्या रहे हैं। क्योंकि जितने भी सैंपल्स लिए गए स्टडी में, उसमें जो बाहर लिखा हुआ था उसके न्यूट्रिशन फैक्ट में और उसके अंदर जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो ये ट्रस्ट की बात है कि अगर बाहर जो लिख देते हैं वो सच्चाई नहीं होती, उसके अंदर जो है वो क्या है वो मैटर करता है। क्योंकि खाना तो आपको अंदर वही है ना, पीना तो आपको अंदर का ही है उस डिब्बे के अंदर जो आया। तो वो चीज़ें मैटर करती है कि रियल फ्रूट बोलने से और रियल फ्रूट जूस नहीं होता। क्योंकि रियल तो आपका वही होगा जब आप कहीं किसी शॉप पे जाओगे, वहाँ आपको सामने फ्रेश फ्रूट देखेंगे, उसका आप जूस बनते हुए देखोगे, छनता हुआ देखोगे, तब पियोगे, तब आपको पता लगता है कि ये रियल है। लेकिन किसी कंपनी से वो आता है, पैक होके आता है, 10-10, 15-15 दिन की उसकी एक्सपायरी डेट होती है, महीनों की होती है, 3-3, 4-4 महीनों की होती है। तो ऐसे कोई रियल फ्रूट या रियल जूस नहीं होता। तो पहली तो आपको बात यही समझनी पड़ेगी कि ये केवल शुगर मिक्स करके, फ्लेवर ऐड करके आपको सेल कर रहे हैं, ना कि कोई आपकी भलाई के लिए आपको 10 रुपये का कोई जूस देने के लिए आपके घर तक नहीं आएगी मार्केट। उसका तरीका यही होता है कि वो कुछ ऐसे नाम, ऑर्गेनिक नाम, अब ऑर्गेनिक नेम जो है वो ऐसा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो ऑर्गेनिक है, ये लेना चाहिए। और उसके अंदर जो होता है वो सारा केमिकलाइज्ड होता है, सब कुछ केमिकल होता है उसके अंदर। ऑर्गेनिक नाम ले लिया कि लोगों को ट्रस्ट लगे कि ऑर्गेनिक है तो हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं जाननी, और हम क्या खरीद रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको, ताकि आप स्वस्थ रहें, ये देश स्वस्थ रहे, और ताकि हम हॉस्पिटल और जो क्लिनिक्स हैं उनके चक्कर ना काटने पड़े, दवाइयों पे खर्च ना करना पड़े, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और ऐसे ही अवेयर होकर चीज़ों को खरीदें और खाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छी फिटनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।